तो संसार में दो चीज प्रमुख हैं। जब तक जीवन काल है तब तक, एक आहार और एक धन। लेकिन दोनों ही शुद्ध होने चाहिए। अगर ये शुद्ध नहीं है तो फिर मामला खराब है, क्योंकि दोनों ही जीवन में प्रमुख हैं। इसीलिए शास्त्र में आया है, आहार शुद्धौ सतशुद्धि और सतशुद्धौ ध्रुव स्मृति। आहार अगर शुद्ध है तो सत्व की शुद्धि, हमारा मन, बुद्धि, विचार, धारणा सब शुद्ध हो। अगर आहार शुद्ध है तो सात्विक अन्न खाएंगे तो सात्विक मन रहेगा, तामसिक खाएंगे तो तामसी, राजसिक खाएंगे तो राजसिक। कुछ शुद्ध हो ना हो, लेकिन आहार बहुत शुद्ध होना चाहिए, जो कि हम ध्यान नहीं देते। कलयुग में अन्न में प्राण बसे हुए हैं। अगर आप अन्न ना पाएंगे तो आप मर जाएंगे, क्योंकि कलयुग में अन्न में प्राण है। प्राण माने जिससे हमें प्राण मिलते हैं, प्राणों की रक्षा हो रही है। एक प्रकार से वो हमारे लिए उसको इष्ट ही मान लो, सर्वस्व है जो रक्षा कर रहा है। कण कण में ईश्वर है। अन्न क्या है? ईश्वर ही तो है। वो दाता ही तो अन्न दे रहा है। वो अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है, जिससे हमारे प्राण बचे हैं। तो जो प्राणों को बचाए हुए है, उसका हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जब हम किसी को आदर सम्मान सहित स्वीकार करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत कुछ वरदान के रूप में प्राप्त होगा। कोई अतिथि आया, गुरुजन हुए, अगर हम उनका आदर करेंगे, सम्मान सहित उनके चरणों में विनम्रता रखते हुए बैठेंगे, तो वो कुछ ज्ञान की कृपा करेंगे, अज्ञान को मिटाएंगे। लेकिन अगर हम उनका ठीक से स्वागत ना करें, आदर ना करें, तो प्रसन्न नहीं होंगे, कृपा नहीं होगी। तो अन्न हमारे लिए एक जीवन दान है, हमें उसका आदर करना चाहिए। लेकिन लोगों ने अन्न की ही स्थिति सबसे बिगाड़ रखी है। ना अब अन्न ग्रहण करने की कोई नियम पद्धति रही, और ना अब अन्न के प्रति कोई सम्मान या आदर रहा। यही कारण है कि आहार शुद्धौ सतशुद्धि ये लिखा है। आहार शुद्ध नहीं है, और जो हमारा आहार है उसके प्रति ना आदर भाव है, ना उसका सम्मान है। एक प्रकार से जैसे पशु घास खाता है, तो खाने को क्या बोलते हैं? अगर पशु खाता है तो ये नहीं कहते कि पशु खाता है, ये कहते पशु चरता है। तो उसी प्रकार आज के लोग खाना खाते नहीं, खाना चरते हैं, यही प्रयोग किया जाएगा। अगर उसके प्रति सम्मान है, आदर है, तो हम कहेंगे कि प्रसादी पाते हैं या खाना खाते हैं। लेकिन अगर हम उसका आदर सम्मान नहीं कर रहे, तो हम उनके लिए यही शब्द प्रयोग करेंगे कि वो खाना खाते नहीं है, प्रसादी पाते नहीं है, वो खाना चरते हैं। क्यों? पशु तुल्य स्थिति ही तो है। शुद्ध आहार हो, नियम के अनुसार, पवित्रता के अनुसार वो पकाया हुआ हो,
फिर उसका ठाकुर जी को भोग लगे तुलसी दल छोड़ दिया जाए। उसके बाद फिर अपनों से जो बड़े हैं गाय को दिया जाए पहले, फिर अपनों से बड़े हैं, संत हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, उनको पवाया जाए। उसके बाद उस ईश्वर से प्रार्थना करके, धन्यवाद ज्ञापन करके, तब हम स्वयं आचमन करके उसको ग्रहण करें। तब वह आहार हमारे अंदर एक अलग ही भावना प्रकट करेगा। उसको पाने से पहले उस अन्न को प्रणाम करें, हाथ पैर धो के जमीन पर आसन लगाकर बैठ के पद्मासन में, तब उसको ग्रहण करें। तो जीवन दान देने वाला है, तब फिर वो देखिए कि अपने लिए क्या कृपा का एक वरदान बनता है। लेकिन स्थिति क्या हो गई कि जूता चप्पल पहने हैं, खड़े हुए हैं, हाथ में लिए हैं और पा रहे हैं। तो आहार शुद्धि, आहार शुद्ध और सत शुद्धि खत्म हो गई। ना आहार शुद्ध है और ना सत शुद्धि है। फिर कैसे परिवर्तन आएगा? मति बिगड़ेगी, खराब होगी। अब पिताजी जूता पहन के खड़े होकर पा रहे हैं, बच्चा भी देख रहा है, वो भी यही करेगा। फिर उसका परिणाम मिलता है कि आजकल क्या है, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी बहुत बिगड़ जाते हैं, संस्कार से हीन हो गए। अब जड़ में जो जल दे रहे हैं, जिस वृक्ष में जो जल से सींचा जा रहा है, वहीं अगर गड़बड़ है तो वृक्ष जब अच्छे से पल्लवित हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो आप जिस प्रकार की उससे आशा करते हैं ऐसा होगा नहीं। क्योंकि मामला तो आपने शुरू से जड़ से ही खराब कर दिया। क्योंकि आहार शुद्ध नहीं, ना उसके प्रति कोई सम्मान। कब ग्रहण करें, कैसे ग्रहण करें, ये कुछ नहीं। तो हमारा आहार ही सबसे खराब है। अब कहें कि महाराज बाजार में तो सब कुछ मिलावटी आ रहा है, प्रयास करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समय कैसा भी है, प्रयास करोगे, मेहनत करोगे तो आज के समय पर भी 100% शुद्ध आहार का आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कष्ट करना पड़ेगा। अब आप मेहनत नहीं करना चाहते तो आहार शुद्ध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शुद्ध आहार के लिए समय देना पड़ेगा, शरीर से परिश्रम करना पड़ेगा, तब आहार शुद्ध मिलेगा। लेकिन आपको तो महाराज 2 मिनट में पिसा हुआ मार्केट का आटा चाहिए, तो शुद्ध नहीं होगा। आपको शुद्ध भोजन प्राप्त करने के लिए घर पे परिश्रम करके बनाना पड़ेगा, ठाकुर जी को भोग लगाना पड़ेगा, उनको अर्पित करने के बाद स्वयं पाना पड़ेगा। उसमें समय लगेगा, कुछ परिश्रम भी लगेगा। लेकिन आपको तो 2 मिनट में चाउमीन या जोमेटो से कुछ मंगा के पाना है, तो आहार शुद्ध नहीं है। आहार शुद्ध नहीं है जिसके कारण मति बुद्धि बिगड़ रही है। अब आदमी कहते हैं कि प्रभु जी हमारे बच्चे पे कृपा कर दो, ये हमारी सुनता नहीं है, संस्कारहीन हो गया है। अब प्रभु जी क्या कर दे? प्रभु जी पे ऐसी कौन सी गोली है जो खिला के आपके बेटे के अंदर संस्कार प्रकट कर रहे हैं? क्योंकि आपकी स्वयं की ही आहार शुद्धि खराब है, तो बच्चे की भी बुद्धि खराब होगी। आपके ही संस्कार जब छीड़ हो गए तो बच्चे में संस्कार कहां से आएंगे? इसीलिए तो बताया कि
दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलना पड़ेगा, तब कुछ हो पाएगा। तो जीवन में आहार की बहुत बहुत ही महत्वता है, इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि हमारा आहार शुद्ध हो, और शुद्ध के साथ साथ उसका आदर हो, उसका सम्मान हो, उसको नमन करते हुए ग्रहण करें, तो वो एक वरदान के रूप में प्राप्त होगा, एक शक्ति के रूप में प्राप्त होगा।